हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का वीडियो जो लेके आए हैं, ये वीडियो स्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 के अंदर पीआरटी लेवल का, तो उसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं। पूरे 150 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अभी जो एग्ज़ाम है वो आपका जल्दी ही होने वाला है, तो 7 से 8 दिन बचे हुए हैं, तो उनमें हम प्रीवियस पेपर करेंगे। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर एचटेट के भी डाल दीजिए, तो उनको देखने के बाद आज एचटेट के जो प्रीवियस पेपर हैं वो हम डाल रहे हैं। साथ ही सेट के प्रैक्टिस सेट भी हम डालते रहेंगे और डाल रहे हैं। 11 प्रैक्टिस सेट वो भी हम करवा चुके हैं। ठीक है, वो देखना चाहते हैं तो इसके लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा सेट वाली भी, वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो आज हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं जो एचटेट के 150 क्वेश्चन हैं। पीआरटी लेवल का जो क्लास 1 से 5 का एग्ज़ाम हुआ था पीछे, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम उसका करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी जितने भी प्रीवियस पेपर हुए थे सभी का सॉल्यूशन हम आपके लिए करवाने वाले हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कैसा हुआ था और कैसा इस टाइम जो पैटर्न दे रखा है वो सेम पैटर्न है यही। तो आने वाले जो एग्ज़ाम आपके उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आपका। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जो आपके सामने सिलेबस है वो देख लीजिए। यहाँ पे पहला पार्ट आएगा बाल विकास का, उसके बाद सेकंड भाषा हिंदी आएगी आपकी 31 से 60 क्वेश्चन की। फिर आएगा जीके सामान्य अध्ययन, जिस अंदर आप देखेंगे मात्रात्मक योग्यता 10%, तार्किक अभिक्षमता 10%, सामान्य ज्ञान और अभिज्ञान के 10%, और 91 से 120 आएगा आपका गणित, और 120 121 से 150 तक आएगा आपका पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, सेम यही पैटर्न के ऊपर हम जो प्रीवियस पेपर था आपका वो करवाने वाले हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन है, मैथ के भी आपको थोड़े सॉल्यूशन बताने हैं, तो जल्दी जल्दी हम इन वीडियो को करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइको का पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यदि पहले सीखा गया कार्य नए सीखे जा रहे कार्य में बाधा उत्पन्न करता है तो वह अधिगम का यह स्थानांतरण होगा। कैसा स्थानांतरण होगा ये? अगर हम मान लीजिए कोई काम हमने सीख लिया है और दोबारा से हम कोई काम सीखते हैं तो उसमें कोई हमें बाधा आती है, तो वह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले काम सीख रखा है, हम दूसरा काम सीख रहे हैं, उससे हमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो ये कौन सा हो गया? नकारात्मक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था देखिए, मुखावस्था भी है, गुप्तावस्था भी, गुदावस्था भी, तो ऑप्शन बी जो है सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये नहीं है उनकी। ठीक है, उसके बाद पुनर्बलन की कौन सी अनुसूची सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो पुनर्बलन की है सतत पुनर्बलन। ठीक है, उसके बाद ये दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह तथ्य कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते, इसका निहितार्थ है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। शेपिंग की संकल्पना दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? स्किनर के द्वारा। सेल्डन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? एस्थमॉर्फी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? साक्षात्कार। एक पूर्व संक्रियात्मक स्तर के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिससे वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करता है, तो पियाजे ने कहा है कौन सी अवस्था का है? केंद्रीकरण की। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संलग्नता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? कौन सी विधि है? पीईसीएस। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग हो सकता है? तो क्या हो सकता है? एक बिस्किट। डिस्ग्राफिया एक प्रकार है क्या? किसका? अधिगम अक्षमता का।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो सबसे पहले दिया था पियाजे ने। वर्ग समूहन की योग्यता का विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। एक बच्चा कहता है कि माँ आज सूरज उदास है। यह निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की किस सीमा की ओर संकेत कर रहा है? तो वह कर रहा है एनिमिज्म की तरफ। ठीक है। उसके बाद है पियाजे पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बच्चे अपने स्कीमा में संशोधन अथवा नए स्कीमा का निर्माण करते हैं? काफ़ी बार पूछा भी गया पहले भी ये, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, समंजन। ठीक है। उसके बाद वाइगोट्स्की के अनुसार एक बच्चा जिन कार्यों को अपने से दक्ष व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है उसकी ऊपरी सीमा कहलाती है, क्या कहलाती है? संभावित विकास का स्तर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से पद का तात्पर्य एक विद्यार्थी के सही उत्तर की संकल्पना को बढ़ाने वाले संकेतों से है? तो ये आपका क्रॉम्पट। मॉडलिंग आधारित है किसके ऊपर? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं किसके लिए? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। ठीक है। ऑटिज्म की सर्वप्रथम व्याख्या की थी केनर ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? इस बात पे आप जरूर ध्यान दें, यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान भी है, संग्रहण भी, उत्पादन भी है, तैयारी नहीं है। ठीक है। उसके बाद है ब्रोफेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय मॉडल के अनुसार बच्चे के माता पिता, उसके भाई बहन आदि उदाहरण हैं किस चीज़ का? सूक्ष्म तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखिए क्रियात्मक भी है, प्रतिबिंबात्मक भी है, संकेतात्मक भी है, एक्रिलिक अवस्था नहीं है। ठीक है। मेयर एवं स्लोवे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भावनात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में शामिल नहीं है? कौन सी नहीं है? रचना। ठीक है। सुल्तान पर किया गया कोलर का अनुसंधान अधिगम की किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है? तो ये करता है अंतर्दृष्टि अधिगम। ठीक है। दृष्टि से हटने के बाद मस्तिष्क से हट जाना किसकी उपयुक्त व्याख्या है? तो ये व्याख्या है आरंभिक संवेदी गामक अवस्था की। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? तो ये किसके ऊपर है? शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर। ठीक है। स्कैफोल्डिंग की संकल्पना दी गई है किसके द्वारा? वाइगोट्स्की के द्वारा। ठीक है। एक बालिका के उसके पिता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है, क्या कहा है? ये कहा है इलेक्ट्रा ग्रंथि। किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना था? तो खाली स्लेट माना था जॉन लॉक ने। ठीक है। ये था साइको का पार्ट। अब जो पार्ट है आपका वो आपकी जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, तो उसका पार्ट है। ठीक है। सबसे पहले स्नान वनान, इसमें कौन सा समास है? तो स्नान वनान में समास आपका द्वंद्व समास। ठीक है। विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। तो इनमें से जो विलोम आपने बताना है कौन सा हो जाएगा? निर्भीक सुरवीर, ये इसमें विलोम सही है। अपादान कारक युक्त, अपादान का मतलब आपको पता है अलग होना होता है, तो क्या हो जाएगा? बच्चे जो है वो बंदर से डरते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है अनुपम में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनुपम में तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अन। ठीक है, अन जमा उपम, अनुपम। उसके बाद किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ है? तो ये नहीं हुआ नाइन में। ठीक है। और बाकी कुछ दिन भी बन रहा है, नागिन भी बन रहा है, ईसाइन भी बन रहा है, नाइन नहीं बन रहा। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए, कौन सा है? जो। किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है? कौन सा नहीं है? जो व्याख्याता है ऑप्शन बी आपका, ये नहीं है। भाववाचक संज्ञा पद कौन सा इनमें से? ये आपका बचपन, बच्चा का बचपन। उसके बाद है कौन सा इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है? तो इंद्रधनुष का जो पर्याय नहीं है इनमें से वो है अमरेश्वर। ठीक है। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, इस रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया बताइए, कौन सी हो जाएगी?
नाम धातु क्रिया। विशेषण पद चुनिए, ये है गुणशाली। और दोस्तों ये जो हम आंसर की डाल रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की आपको बता रहे हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन डाउटफुल नहीं है। जो HSSC ने क्वेश्चन जिनका आंसर HBSC ने जो मान रखा है स्टेट में, वही आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग, इंग्लिश का पार्ट है। करेक्ट स्पेलिंग आपने वैक्यूम की बतानी है। तो क्या स्पेलिंग होती है वैक्यूम की? VACWM, वैक्यूम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाउ डैश यू डैश देयर, तो इसका क्या हो जाएगा? हाउ डिड यू गेट देयर, ठीक है। द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ यूजफुल इज क्या हो जाएगी? मोर यूजफुल, ठीक है। उसके बाद है चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज इनकरेक्ट। वी हैव सीन लीला इन टाउन द अदर डे, तो कौन सा है इसमें? वी हैव सीन नहीं आएगा। ए कैनल इज ए प्लेस, कैनल किसका प्लेस होता है? जहाँ पे डॉग्स को रखा जाता है, ठीक है। शिवाजी वाज ए ग्रेट किंग, द अंडरलाइन वर्ड शिवाजी और किंग क्या है यहाँ पे? ये है संज्ञा, ठीक है। उसके बाद जो 52 का क्वेश्चन है, खालिस्तान डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पे देखिए जो इन्होंने आंसर की मान रखी है उसके अनुसार ए डॉग भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और द डॉग भी, तो इसके दो आंसर दिए थे, तो दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। द डॉग स्पेशल जाति बताने के लिए होता है, ए एक अकेले के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद द वर्ड विच इज़ नॉट ए सिनोनियम ऑफ फोई, इसका जो सिनोनियम नहीं है इनमें से, तो फ्रेंड नहीं है, बाकी इसका मतलब दुश्मन होता है, तो एनिमी भी होता है, ओपोनेंट भी होता है, एडवर्सरी भी होता है, ठीक है। वन वर्ड आपने बताना है दैट इज़ श्योर टू हैपन, जो श्योर हो कि हैपन होगा ही होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इनविटेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ही वाज डैश फाइंड पार्किंग हिज कार डैश ए नो पार्किंग एरिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉर और इन। ही कैम लेट, लेट जो है यहाँ पे क्या दिखाया गया है? लेट, लेट है यहाँ पे एक एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण। द सिनोनियम ऑफ कोल्ड, कोल्ड का ठंडा होता है कोल्ड, सेम मीनिंग आपने बताना है, तो इसका हो जाएगा चिल्ली। दैट इज योर हॉर्स, तो योर यहाँ पे क्या बताया गया है? तो योर है यहाँ पे प्रोनाउन, सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पे काम आए, ठीक है। सो द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? साची विल बी गोइंग अब्रोड नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद 60 का है मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है आपने। तो ऑप्शन जो सेकंड है इसका डॉग्स का क्या जाएगा? फोर्थ हो जाएगा बार्क, ठीक है। काउस का क्या हो जाएगा? मुंह। और कैट्स का क्या हो जाएगा? म्यू। और फ्रॉग का क्या हो जाएगा? क्रॉक। और हॉर्सेज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं पार्ट थर्ड की, मैथ की। तो ये आप देख लीजिए, अभी इसका सोल्यूशन आपको जल्दी जल्दी करा देंगे। तो इसका वर्गमूल निकालना है। जैसे बात करें 121 है तो नीचे तो 11 ही आ गया इसका वर्गमूल, आपको पता है, ठीक है। 11 आ गया, नीचे तो 11 आना ही है, हर एक ऑप्शन में 11 दिया हुआ है। ऊपर क्या करेंगे? इन दोनों ही गुना करके इसमें ये जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे 121 गुना में 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, 1 जनवासी, प्लस में हम इसमें जोड़ देंगे 67, 9 7 16, 1 हासिल, 8 से 14 और 1 15, 1 1 1156 हो गया। तो आपने देखना है 1156 किसका वर्गमूल है? ये है 34 का वर्गमूल। तो ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो 62 का क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपने? यहाँ पे भाग देना है, इसमें से सीधा गया 11x को 44 से भाग देंगे तो 4x पे तो गया ही, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4x x प्लस 3, ठीक है। 63 का है 11 मीटर कपड़ा 100 में खरीदा गया तो 10 मीटर में 110 से
11 वह शुरू से देखिए, यदि 11 मीटर कपड़ा RS 100 में खरीदा तथा 10 मीटर RS 110 की दर से बेचा तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 21%। ठीक है, उसके बाद है अगला पद बताना है 1, 4, 10, 22। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 1 से 4 के बीच में 3 का, 4 से 10 के बीच में 6 का, 10 से 22 के बीच में 12 का, 22 से 46 के बीच में कितने का हो गया? 24 का। यानी कि बढ़ता जा रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 का। अब जो डिफरेंस होगा आपका 46 में 48 ऐड करेंगे तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4, तो ये हो जाएगा 94। ठीक है, उसके बाद 12,000 पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितनी राशि जो है चुकानी पड़ेगी? तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 13,891। एक भवन में 24 बेलनाकार खंभे, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है। तो 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सभी खंभों में वर्गाकार पृष्ठों पर रंग करने की कुल लागत क्या हो जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा 4224। मनीष, रोहन, विकास, नवीन के मध्य, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 3। ये क्वेश्चन आप निकाल के देख लीजिए, किसी में डाउट है तो कमेंट करके बताइए। दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आएगा इसमें जंगल, जंगल में होती है लकड़ी, लकड़ी से लुगदी, लुगदी से कागज और कागज से पुस्तक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही रहेगा? ऑप्शन 4। 69 का जो है एक क्रोस को इंगित करते हुए इसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। इसकी जो माता है ये मेरी माता की एकमात्र क्या है? पुत्री है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई इसकी क्या हुई? माता, ऑप्शन ए। ठीक है, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। तो यहाँ से आप संख्या भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 40 ले लिया, 40 का 1/4 यानी 40 का 1/4, 4 से गया 10 हो गया। तो ये देखिए 7 से 3 अधिक है ना, ऑप्शन। उसके बाद 74 का जो क्वेश्चन है तो 6 है और 870 3 है, 870 3 11 दे रखा है, तो 735 5 ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद 72 का क्वेश्चन है, ये आप निकाल के देख लीजिए, इनकी PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, 55,000 हो जाएगा। 73 का जो है इसका हो जाएगा आपका 12 गुना में 10 की पावर 2 किलोमीटर। एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में 4 खेल जीते खेलों के मुकाबले में इस वर्ष में 6 खेल जीते, तो इनकी प्रतिशत क्या हो जाएगी? तो इनकी प्रतिशत हो जाएगी आपकी 50%। ठीक है, एक निश्चित भाषा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड। 76 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड सी। संगत को चुनिए जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। तो यहाँ पे बात की जाए नवंबर इनमें से अलग है, बाकी सभी क्या हैं? 31, 31, 31, 30। ठीक है, आप दक्षिण की ओर जाइए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका पश्चिम रहने वाला है। ठीक है, सरल कीजिए। 79 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरल करके देखेंगे तो 80 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इनका नंबरिंग कर लीजिए आप, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डी कितने नंबर पे, ई कितने नंबर पे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा कितने का डिफरेंस है। ठीक है, 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय की अधिकतम सीमा थी, कितनी थी? ये थी 28 लाख। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई? तो ये 90 की गई थी आपकी 1977 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है?
सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य इनमें से है छिलछिला, याद रखिए, ठीक है। सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है मुक्केबाजी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बात की जाए, बड़खल झील फरीदाबाद में, पीलिया रोहतक में, दमदमा गुरुग्राम में, सूरज कुंड जो है वो फरीदाबाद में, कुरुक्षेत्र में नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी नवाब अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे किससे? फर्रुखनगर से। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता? कौन सा नहीं करता? चरखी दादरी, ठीक है। एक रोहतक है, एक चरखी दादरी, दो है। हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग का सदस्य सचिव कौन है? तो ये सदस्य सचिव है विकास गुप्ता। मनोहर ज्योति योजना क्या है? तो मनोहर ज्योति योजना है जरूरतमंद घरों को एक लघु सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध करवाए जाने से, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया है? तो ये चुना गया है कृष्ण कुमार हुड्डा को। 90 क्वेश्चन हो गए हैं, अब मैथ का पार्ट आपका आ गया है, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी लंबाई जो है 50 मीटर है, ठीक है। इसके अंदर 4 और 6 मीटर का मार्ग, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे 6 मीटर ये हो गया हमारा, ठीक है। चारों तरफ से 6 ये, ठीक है। तो मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल मिट्टी डलवाने का व्यय होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ए का स्क्वायर होता है कितना हो गया? 50 का स्क्वायर 2500। फिर अंदर वाले का 6 ये हो गई इधर और 6 इधर 12, ठीक है। 12 हम इसमें से घटाएंगे 50 में से, तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 का जो स्क्वायर है वो आप निकाल लीजिए। तो जो 50 का स्क्वायर आया था इसमें से 38 का स्क्वायर आप घटा दीजिए। जो घटाने के बाद जो राशि आएगी उसको 30 से गुना कर दीजिए, क्योंकि मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हुआ है। तो जो राशि आएगी उसको 30 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा रहने वाला है? 31,680, ठीक है। प्रोसीजर यही है जो हमने बताया, बस आपको सोल्व करके देखना है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? इस तरह के लिए एक फार्मूला है दोस्तों, x + y + xy / 100, ठीक है। ये एक फार्मूला होता है। x की वैल्यू यहाँ पे अगर बढ़ रही है तो x और y की दोनों बढ़ी जाएंगी। किसी सवाल में ये भी पूछा जा सकता है कि एक तो 20% बढ़ रही है, एक 40% घट रही है। तो यहाँ पे बढ़ रही है वो तो यहाँ पे प्लस में आएगी और जो घट रही है वो माइनस में आ जाएगी, ऐसी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आना है, इनकी जगह पे हम 20 रख देंगे। 20 + 20 प्लस में x यानी इनकी दोनों ही गुना कितने? 20 × 20 400 बटे में 100, 2 0 2 0, 20 20 40 + 4 44%, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता है कौन सी होती है? 2 होती है। 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो यहाँ से आप 6 लगातार x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6 तक ले सकते हैं, ठीक है। ये ले सकते हैं। इनमें पहली जो 3 है इनका योग बता दिया 36, यानी कि कितना हो गया? 1 2 और 1 3 और 3 6, 3x + 6 = हो गया 36, ठीक है। तो यहाँ से 6 माइनस हो गया, इधर आके 30 रह गया। 3x = 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई हमारी। x की वैल्यू 10 आ गई तो इन्होंने क्या पूछा फिर? तो अंतिम 3 संख्याओं का योग। तो जैसे अंतिम 3 कौन सी थी? x + 4, x + 5, x + 6 ये थे। अब x की जगह पे हम 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 14 15 16, ठीक है। इन तीनों का योग कर लेंगे, कितना होगा? 29 और 16 45। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता के सामयिक ज्ञान के प्रशिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा संस्कृत नाम। 96 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 125 की पावर x दी गई है, यहाँ पे दिया गया 3125, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो 125 है, जैसे 5 की पावर कितनी होती है? 3, और यहाँ पे कितना है? x, तो 5 की पावर कितनी होगी? 3x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो
x का मान निकालेंगे तो 3x इजिकल टू कितना हो गया हमारा 5। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 5/3। तो जो ऑप्शन आपका कौन सा रहने वाला है 4th, 5/3 इसका राइट आंसर। ठीक है, जो 97 का क्वेश्चन है एलसीएम का, तो जो भी चीज़ निकालनी होती है वो हमेशा ऊपर वाले की निकालिए, यानी 2 3 4 9 इनका सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 36 आ गया है, बटे में नीचे एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 36 ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प गलत है, गलत इनमें से बताना है। तो 98 का देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया केवल वस्तुनिष्ठ पर केंद्रित है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 14 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, परंतु जांच करने पर पता लगा कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के जगह 74 इंद्राज हो गए हैं, तो सही हो सकता। देखिए सबसे पहले 14 गुना 71 करेंगे, इनकी टोटल योग आ जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लीजिए, 56 की बजाय 42 यानी कि कम लिखे गए हैं, कितने कम 14 कम। फिर देखिए 32 की जगह 74, तो 74 में से 32 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 42। ठीक है, 32 की जगह ये ज़्यादा लिखे गए हैं, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 14 और 42 का, तो 30 हो गया। 30 हमारा ज़्यादा लिखा गया है, तो जो गुना आएगी 14 और 71 की, उसमें से हम 30 माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना माइनस कर देंगे 30 माइनस कर देंगे, उसमें से 30 माइनस करने के बाद हम टोटल जो विद्यार्थी हैं उनसे इनको भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 69। एक हौज जो कि 15 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा है, इसके चारों दीवारों पर पेंदे की मरम्मत करने का व्यय, यानी कि जो 4 दीवार हैं ऊपर वाली को छोड़ करके, ठीक है, नीचे वाली, ये वाली और एक इस तरफ जो रह गई वो वाली, ठीक है, उन दीवारों का। तो सबसे पहले इनका क्या करना है, आपने क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है 2LB जमा BH जमा HL। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। ये निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली जो दीवार है उसका क्षेत्रफल आपने घटा देना है, तो वो LB है। L तो यहाँ पे 15 और गुना 10 150 है। ठीक है, LB 150 होगी, इनका टोटल करेंगे तो इसमें से ये हम माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, और उसकी गुना आपने करनी है 24 से, तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा 7200 रुपये। अगर समय लगाएंगे दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर पूरा सोल्यूशन करेंगे तो। तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, बस आप खुद करके देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है इसमें। तो एक फल विक्रेता ने 750 रुपये की दर से 2 पेटी आम बेचे, उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ, दूसरी पर 25% हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसमें हमेशा हानि होती है, और इसका एक फार्मूला होता है हानि बटे 10 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने की हानि हुई है 25 की, 25 बटा 10 का पूरे का होल स्क्वायर करेंगे, 25 का 625 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, तो 6.25 यहाँ पे का आंसर हो जाएगा हानि, हमेशा हानि होगी। ठीक है, इसका देखिए, इसका भी एक शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ। x - 1/x = 4 है, तो x³ - 1/x³। जब यहाँ पे माइनस का निशान होता है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x³ जमा 3 है। यहाँ पे अगर माइनस का होगा तो यहाँ आपका प्लस का होगा, और यहाँ प्लस दे दिया तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो अब इसमें जो है हम ये जो वैल्यू है वो रख देंगे, 4 का क्यूब जमा 3 × 4, 4 का क्यूब होता है 64, प्लस में 4 × 12 कितना हो गया 76। ठीक है, गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है। किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3/2 रेडियन कोण की रचना में कितना समय लगेगा। तो 3 π/2 है, तो पाई की जगह पाई का मान होता है 180, 3 गुना में 180 बटा 2 कितना हो गया 270 हो गया ये। ठीक है, 270 डिग्री का यहाँ पे कोण देखना है हमने। जैसे घड़ी है ये, इसमें हम देखते हैं ये 180 का होता है यहाँ पे, तो 180 का 90 डिग्री और घुमाएंगे तो 270 का हो जाएगा, यानी कि ये हमारी घड़ी है। तो यहाँ से घूम करके ये इधर यहाँ तक जो हमारा एंगल हो गया ये वाला
कितने का हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 270। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा। यहाँ से देखिए यहाँ तक आए तो आधा घंटा हो गया, तो 15 मिनट और यहाँ पे लगी, तो 30 + 15 कितना होगा, 45। ऑप्शन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3x की पावर दे रखी है, x - y = 81 है, और आगे x + y। तो यहाँ पे बात करें x माइनस, सबसे पहले बेस सेम बनाने होते हैं, 3x - y = 3 की पावर कितनी है, 81। 3 के 9 30 81 कितनी है, 4। तो यहाँ पे x - y = क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। तो x 4 हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन जो का 4th है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। ठीक है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तीनों जैसे 6 ये 6 ये 6 ये। ठीक है, तो ये हमने निकालनी ऊंचाई। ये ऊंचाई वाली जो है ये इसको भी विभाजित करेगी, 3 इधर रह गए 3 इधर रह गए। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो जो x है ये वाली जो होती है, इसके स्क्वायर का जोड़ और इसके स्क्वायर का जोड़ इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर = होता है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, x² + 9 प्लस में 36। यहाँ पे x² = 36 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। यहाँ पे बात करें, इसको हम माइनस करेंगे, कितना हो गया, 27। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 27 आ गया। तो यहाँ पे x² था तो इधर आके रूट हो जाएगा, x = √17। तो 21 का रूट हो जाएगा 27, 3√3 का, 3 3 9 27। ठीक है, तो 3√3 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में ए बी, जैसे ये है ABC। ठीक है, ए बी = AC, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एंगल ए जो है, एंगल बी जो है एंगल ए का दुगना है, तो ये 2x हो जाएगा। ये मान लीजिए x है। ठीक है, और ये 2x हो गया, तो ये भी यहाँ पे भी क्या हो गया, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो 2x ही हो गया। ठीक है, 2x x यानी कि 5x हो गया = 180। तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, काटेंगे 5 ये 15 5 के 30 36 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 364 455 का कितने % है, 455 का x% बराबर है 364। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 364 गुना में 100 और बटे में हो जाएगा 455। इसको हम काट देंगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बहुपदों ये दे रखे इन्होंने, तो HCF निकालना है। यहाँ पे इनका विभाजन कर लीजिए, 20x² - 9x + 1। पहले तो इसका करेंगे, इनकी गुना तो आनी चाहिए, 20x² जोड़ आना चाहिए 9x। तो ऐसा कौन सा है, 5 चौके 20, तो 20x² - 5x माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5x हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 चौके 20, 4x - 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे हम, तो 4x प्लस का 1। ठीक है, 4x माइनस का 1। ठीक है, एक तो आ गया 5x - 1 4x + 1। ऐसे ही दूसरे का भी हम इसको खोल के करेंगे, तो जो आपका ऑप्शन बी है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है, 5x - 1 ये कॉमन हो जाएगा, तो यही आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 175 है तो भुजाओं की संख्या। ऐसे क्वेश्चन में भुजाओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 100 इसका फार्मूला होता है, जैसे हम कोई भी वो निकालते हैं मेजर साइड, तो 360/n। तो सबसे पहले यहाँ पे n निकालनी है। n कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए 180 में से जो भुजा दी गई उसको माइनस करेंगे, कितना आ गया 5। तो अब 360 को 5 से भाग कर दें, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10 72। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर।
111 का देखिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाई के अंक का दुगना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो वह संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन लेके कर सकते हैं। जैसे 36 ऑप्शन हमने ले लिया, क्या कह रहे हैं, इकाई के अंक दाई के अंक का दुगना है। तो देखिए 3 का दुगना कितना है, 6 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें, 27 हम इसमें जोड़ देते हैं, 7 और 6 13, 3 2 5 63 हो गया। 36 का उल्टा हो गया ये देखिए, तो अंकों का आपस में स्थान बदल जाता है, उल्टा हो गया, तो वह संख्या क्या है, तो वो 36 ही होगी। तो वैसे आप ऑप्शन लेके कर सकते हैं। यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका है, हर्बर्ट का। यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन है तो 40 गुना 30 अपोन में क्या हो जाएगा, 60। 2 पे 2 से 20 पे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 3 गुना 8 से गुना करने को कहा जाता है, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर बताइए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए, जो 3/8 है इससे भाग जाने वाली संख्या कौन सी है, 8 3 24, 24 यहाँ पे भाग जाती है। तो यहाँ पे करके देख सकते हैं आप, 24 गुना 3/8 कितना हो गया, 8 3 24, यानी कि ये आ गया 9। और एक बार इसको भाग करना है तो इसको हम 8/3 कर देंगे, भाग कर 3 8 8 2 64। तो 9 और 64 के बीच में डिफरेंस कितना है, 55 का। तो यही हम चाहते थे, 55 आए, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है। उसके बाद 115 का क्वेश्चन जो है, इसको आप करके देखेंगे, इसके गुणनखंड बनाने हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 3x + 8 x + 3। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको खोल देना है, एक इक्वेशन बना लेनी है, तो ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 34 वर्ष तथा 14 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे 14 में अगर हम 6 ऐड कर देते तो 20 हो जाता है, और 34 में हम 6 ऐड कर देते तो 40 हो जाता है। तो 20 दूनी क्या हो गया, 40। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, कितना, 6 वर्ष। कितना जोड़ा हमने, 6। तो यही उत्तर है। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हम इनको आरोही क्रम में सबसे पहले छोटा कौन सा है, जैसे उस हिसाब से लगाएंगे। 20 है, 22 23 25, ऐसे असेंडिंग क्रम में लगा के फिर जो बीच के बचेंगे, जैसे 2 बच गए कोई भी, 23 + 25/2, तो ऐसे करके आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 4 इधर की ले लीजिए, 4 इधर की ले लीजिए, बीच में कौन बचे, 2। इन 2 का जोड़ करके इनको 2 से भाग कर दीजिए, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, यही तरीका है। इसमें देखिए 0.000576, तो जितने पॉइंट के बाद अंक होते हैं, जैसे 6 हैं तो उनके आधे अंक हो जाते हैं 0.024, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक आएंगे पॉइंट के बाद। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ग आपने देख लेना है किसका है, 576। ठीक है। उसके बाद यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में, तो क्या करना है आपने, 4 और 6 वर्ष 2 दे रखे हैं, इनका अंतर ले लीजिए, कितना आएगा आपका, जैसे 1443 में 1237 घटाएंगे, जो भी आपका आएगा वहाँ पे उसको हम किससे गुना कर देंगे, 4 वर्ष का पूछा है तो 4 से गुना कर देंगे, आपका मूलधन आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, इनका डिफरेंस लेके 4 से गुना कर दीजिए और उत्तर आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, 120 का जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करेंगे तो एक कट पीट के आपका जो है 2 उत्तर आएगा, ऑप्शन सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आप सोल्व करके देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्ट आता है ईवीएस का। प्राणियों की संकटाग्रस्त जातियों वे हैं, कौन सी हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होने का होना इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी होती है, आपको पता होगा, कोबाल्ट होती है। सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक कौन से हैं, तो इसका मुख्य घटक है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, तो ये नहीं, आपका ऑप्शन है कोक। जैवमंडल रिजर्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यह क्षेत्र जैव विविधता व वहाँ की संस्कृति दोनों के संरक्षण के लिए है। ठीक है।
पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, कितना होता है ऊर्जा प्रवाह? एक ही दिशा में होता है। ओजोन के बारे में निम्न में से सत्य है, कौन सा है सत्य? ऑप्शन सेकंड, यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्माहट में तापमान क्या होता है? सौरमंडल का बढ़ता है। तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह कौन सा हो जाएगा? तो इनका जो सही समूह है वो हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का चयन कीजिए। तो जो ऑप्शन सेकंड है, सबसे पहले घास, फिर टिड्डा, फिर मेंढक, फिर सांप और फिर बाज। ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? तो जो ऑप्शन फोर्थ आपका प्रकाश संश्लेषण, ये नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए देखिए दोस्तों, सोयाबीन की भी होती है, रतनजोत की भी होती है, सूरजमुखी की भी होती है, मूंगफली की नहीं होती। इस क्वेश्चन में ये नहीं देना भूल गए थे। ठीक है। तो जो इसका जो ऐसे ऑप्शन माने हैं वो 1, 2, 1, 3 और 4 माने हैं। ठीक है। 1, 3 और 4 इसके सही उत्तर माने हैं। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये तत्व हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, ऑक्सीजन। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से जो सही नहीं है वो आपने बताना है। वन जलवायु व जल चक्र को प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? तो उसका विषय था आपका ऑप्शन थर्ड, वायु प्रदूषण को हराना। निम्न में से ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह कौन सा है? तो इनमें से जो समूह है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन सा भारत के 4 जैव विविध युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? कौन सा है? ऑप्शन थर्ड, हिमालय। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1972 में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों। ठीक है। देखिए, फिरन जो है वो जम्मू कश्मीर का कपड़ों का प्रकार है बिल्कुल। रायदे हिमाचल प्रदेश का, फुलकारी पंजाब का है। पान्नो बाजू जो है ये पश्चिम बंगाल का नहीं है। ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है, कब होता है? जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन सक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं पुनः प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कौन सा है? जो सौस्थान्य संरक्षण है ये। ठीक है। कुछ वर्षों पहले तक गिद्ध आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन वर्तमान में गिद्ध कभी कभार ही नजर आते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों पशुपालकों द्वारा बीमार पशुओं के इलाज में प्रयुक्त औषधियाँ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकल्प जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये है आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ACE, यानी खनिजों की खुदाई, बांध का निर्माण करना और कृषि के लिए भूमि तैयार करना। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3 R, ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या होता है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग। ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो 3R होता है ये, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। ठीक है। भारत जल सप्ताह 2019 कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 24 सितंबर से 28 सितंबर तक। संगमरमर जो कैंसर की घटना है किसका कारण है? तो ये है दोस्तों अम्लीय वर्षा का। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे उद्यान दिए गए हैं और इनको मिलाना है। तो देखिए, जो गिर है ये भारतीय शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो जो रणथंभौर है वो बाघ के लिए है। काजीरंगा जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए है। और बांदीपुर जो है वो हाथी के लिए है। और कंचनजंगा पार्क जो आपका रह गया वो किसके लिए है? कस्तूरी मृग के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो स्थानांतरित खेती की जाती है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जल्दी ही अगली वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।